तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा, करूँ हमेशा अपने मंदिर में पाया प्यार तेरा। वो यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा, करूँ हमेशा अपने मंदिर में प्यार। ये बदलती स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा, कोई किसी का ना बन सकेगा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। वो यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा, करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यार तेरा। सुनो, सारे संत कहते हैं कि दुनिया की कोई चीज ना मांगो। वो ठीक कहते हैं, दुनिया की चीज मांगने से आदमी फंस जाता है। और मैं तकरीबन अब हर एक प्रेमी को ये कहता हूँ, दुनिया की दो चीज मांगो परमात्मा से। कौन सी मांगो? एक तो मांगो कि मालिक कोई बीमारी ना दे देना, हम तो गरीबी में गुजारा कर लेंगे। पास करोड़ों रुपये है, अगर अस्पताल में पड़े है, दाखिल है, बीमार है, क्या काम आए उसके? एक तो ये मांगो तंदुरुस्ती, और दूसरी मांगो घर में प्रेम प्यार भी, हमारे कदे लड़ाई ना हो। जिस घर में ये दो चीज है वो डेरा ही है समझो। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। प्रेम है तो सब कुछ है, घरों में बरकत है। अगर प्रेम नहीं तो करोड़ों रुपये किसी काम के नहीं। वहां पर मैं गया, मैं उनको क्या ये वाश बेसन लगवा लो, बाहर खैर नहीं, पानी पैरों पर गिरता है। वो कहने लगे जी बूढ़ी मरने की देर है जी, फिर तो चाहे कोठी बना ला कहे। अभी वो सोचते हैं क्योंकि उनको देते नहीं, वो बुढ़ा देता नहीं, कब्जा करके बैठा सबके ऊपर। ऐसा नहीं होना, तो ऐसा चाहिए कि बुढ़ा बीमार है तो चाहे कितने ही पैसे लगाओ, वो माला फेरते हैं भी कद बुढ़ा मरे, कद बुढ़ा मरे। नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम होना चाहिए, बुढ़ों की कदर करो। ये ना कह देना भी आप बुढ़ा हो गया तब करके, हम तो अभी जान वाले 80 साल की उम्र होगी, अब तो सतगुरु ले जाए, ठीक है। कोई है ना, सब कुछ जो है देख लिया, ये आखिरी दिन ये देखने थे, पहले चले जाते तो ठीक था। कहने का मतलब है घर में जो बुजुर्ग है बड़ी मुश्किल से आपको पाला है, पाल रहे हैं, दुख पा पा के पढ़ाया है। बाप भूखा रह जाएगा, माँ बाप बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और बड़े होके शाने बन जाते हैं। ये बड़े होके क्या 10 क्लास पास नहीं करी, कहेंगे मम्मी तेरे को क्या पता है, डैडी तेरे को क्या पता है, बनते हैं ना शाने। और फिर जब कोई समझ में नहीं आती फिर कहते हैं आप बताओ अब कैसे करा। तो पहले पूछ लो बुजुर्गों से। जिस घर में बुजुर्गों की कदर नहीं है वो घर कामयाब नहीं होते। इसलिए मालिक से ये दो चीज मांगो, एक तो प्रेम प्यार। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। जब इतना प्रेम होएगा तो किराया खर्च करके दर्शन करने को जाने की जरूरत नहीं। पलाथी मार के बैठो, यहाँ ध्यान टिकाओ, गुरु के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि वो परमात्मा प्यार का भूखा है, प्रेम का भूखा है, दिल साफ का भूखा है। ये मतलब ये स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। तो प्रेम है तो सब कुछ है, उसका आसरा भी देखेगा। नहीं तो कभी किसी का, कभी किसी का। मुसीबत आती है, कभी किसी को फोन करता है, कभी किसी को, फिर घर वालों को पूछता है,
अरे सीधा उससे ही तार जोड़ लो जो सबको देने वाला है। कहते हैं ना, वो एक बादशाह था, वो सैर करने गया, किसी जिम्मेदार के खेत में चला गया। उसने कहा कोई घोड़सवार है, उसकी सेवा करी, खरबूजे वगैरह खुआए। वो कहने लगा मैं हूँ बादशाह, तेरे को किसी चीज की जरूरत पड़े तू आ जाना, मैं तेरी सेवा से खुश हूँ। उसको एक पर्ची बना दी भी अगर तेरे को कोई नान दरान दे तो ये दिखा देना। ठीक है, उस पर लिख दिया, अब इस आदमी को रोके ना कोई। एक दिन उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, याद आ गया, वो चला गया उसके दरबार में, चौकीदार को दिखाई वो पर्ची, छोड़े वहां। आगे गया तो बादशाह नमाज पढ़ रहा था। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे हाथ कर रखे थे। वो दूर बैठ के देखता रहा। जब उधर से बेलना होया, कहने लगा हाँ भाई कैसे आया? वो कहने लगा काम तो फिर बताऊंगा, तू ये बता ऐसे क्या करता था? दोनों कहने लगे ये तो मालिक के आगे दुआ करता था, मालिक मेरे को दे कुछ और मैं आगे अपनी पब्लिक को दूं। कहने लगा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। कहने लगा क्यों? कि मांगते से के मांगना, जिससे तू मांगता है उससे मांग लूंगा मैं। तू तो मांगता है उससे मांग के देगा, तो तेरे को बिचौला क्यों रखूं मैं? अरे उसी से ही मांग लूंगा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। हाँ जी। जो मुझको तेरी मोहब्बत, तीन चीजें पैसे से नहीं मिलती। तीन चीज, पहली तो पारस, अभी अर्ज करी है ना, लोहे के लगाओ सोना बन जाएगा, वो बिकता नहीं है, वो ऋषियों मुनियों के पास होता है। तरस आए तो किसी को फ्री में दे देगा, ले अपनी गरीबी दूर कर ले फिर दे देना मेरा। तो पारस पैसे से नहीं मिलता, पुत्र पैसे से नहीं मिलता। बेटा गोद लेते हैं, बेटा मोह नहीं होता घर में, पता नहीं कब चला जाए वो। अरे इसी तरह प्रेम, प्रेम कह लो परमात्मा कह लो। दिल्ली में एक हबीब पेंटर आया, उसने लिखा है ये दुनिया तो एक मंडी है, पैसे की पगडंडी है, हर चीज यहाँ पर बिकती है, हर जिन्स यहाँ पर सस्ती है। फिर बहुत कुछ गिनाता है, मंदिर बिकता, मस्जिद बिकता, जनेऊ और कृपान में बिकते, वेद शास्त्र ज्ञान है बिकते, बहुत कुछ कह के फिर कहता है परमात्मा शुक्र है कि तू पर्दे में है, नहीं तो दुनिया वाले तेरे को भी बेच डाले। मैं परमात्मा बेचना लेना के पर काबू नहीं आता वो, इसलिए कहता है ये चीज मिले तो तेरा लाख लाख शुक्र करूं मैं। सब चीज मिलती है परमात्मा, अगर पैसे से मिले तो गरीब आदमी तो रह गए, अगर अक्ल इल्म से मिले तो अनपढ़ रह गए, जबरदस्ती मिले तो कमजोर रह गए। इसलिए वो मालिक दाते दात रखी हत अपने, जिस पावे तिस दिवाई। हाँ जी।
खताएं ना देख प्यारे। खताएं क्या मेरी कमी या मेरे ऐब पाप मेरी कमियां ना देख, क्योंकि मैं तेरे जिस तरह माँ बाप होते हैं ना बेटा, चाहे कितना ही बेकार हो, चाहे कितना ही नालायक हो, कोई आके कहना वो कहना मेरा बेटा ऐसा नहीं। कहते वो अभी जवान ही होया था 20 साल का और उसको चोरी करने की आदत, लड़ाई झगड़ा करने की आदत, और करते करते वो कई जगह आखिर को वो किसी की गाड़ी लेके भाग गया और तेज चला रहा था, वो एक्सीडेंट होया और मर गया। मर गया तो बीबी आई बैठने के लिए आई, रोए। वो रोती रोती के मेरा बेटा कितना शाना था, कदे जो है फलानी जगह लड़ाई होगी, कईयों को पीट के आ गया, फलानी जगह चोरी करता पकड़ा गया, पुलिस वालों ने खूब पीटा, फिर भी उसने परवाह नहीं करी, आ गया। देखो कितना वो था, बहादुर था, वो बढ़ाई बढ़ाई उसकी करे। इसी तरह जो है ना माँ बाप उसकी तरफ नहीं देखते, कमियों की तरफ। मेरी खताएं ना देख प्यारे, मैं दासा गुनाहगार तेरा। इतनी बात ही कह दे, फिर चाहे भजन सिमरन ना ही करें, हम तो मरते मेरे जैसा प्रेमी नहीं, महात्मा नहीं, साधु नहीं, संत नहीं। मालिक तो अंदर की भावना देखता है, बाहर का दिखावा नहीं देखता। दिखावा कितनी की देर देखेगा, कितनी की देर करेगा ये दिखावा। कोई दुकानदार था, उसके पास गधा था और वो सामान ढो ढो के खुराक मिली नहीं, कमजोर हो गया, जख्मी हो गया, बीमार हो गया, उसने छोड़ दिया भी और ले लेंगे। अब वो किसी के खेत में बढ़ गए, लोग मारे उसके लठ, करते करते वो चला गया जंगल में। कोई संत बैठे थे, उनके आगे जाके रोया कि जी मैं बहुत दुखी हूँ, लोग मेरे वहां मारते हैं जहाँ जख्म है। अब संत दयालु है, उनको तरस आ गया। शेर की खाल के ऊपर बैठा था वो संत, निकाल कर गधे के ऊपर सेम दी, कजा मौज कर, तेरे नजदीक कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोग शेर समझेंगे, पर तू बोली ना, बोल गया तो काम खराब हो जाएगा। अब वो तो अपना शेर की खाल से में देखने वाले को, जो कोई देखे उधर फिरता है कि इधर ना जाना, आगे शेर फिरता है। लोगों की फसल खा खा के पड़ गया, वो ठीक हो गया और संत वाली बात भूल गया, भी बोली ना। एक दिन ठंडी हवा चल रही थी और गधड़े ने तो आप वाली बोली बोली, बोलते ही पता लग गया, लठ लेके आए सारे, मार मार के खाल उसके खिंडा दी सारी, ऊपर ली, असली रूप निकल आया उसका। तो इसी तरह ये दिखावा कितने के दिन करेगा। मालिक के आगे रोए, मालिक मैं भजन नहीं कर सकता, सिमरन नहीं कर सकता, चाहे मार दे मेरे को, मैं यहाँ आया हूँ, तो तरस आ जाएगा, उसको गले से लगा लेगा। हाँ और कोई है? हाँ बोलो। धन धन सतगुरु दे रहा है। खेती का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। खेती का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले।
अच्छे लोगों की क्यों कर दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, उनके पास सभी रोगों की। अब अच्छे लोग कौन हैं कि जो अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें तो आजकल के बुरे लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें कर करके जिस तरह ये बीमे करने वाले कई फिरते हैं। वहां गया, वो कहने लगा महात्मा जी इसको कह दो 1.25 लाख रुपया मिलेगा और बीमा करा ले, थोड़ी थोड़ी किस्त भरनी है। मैं क्या मजदूरी करता है ये, तो कैसे करेगा कि कदे ना भरेगे तो मैं भर दिया करूंगा। जब वो तो मैं कहा चलो ठीक है। अब 2 महीने भर नहीं सका वो, तो मेरे कहने लगा जी उसको कह दो प्लंटी लगेगी नहीं। तो मैं कहा तू कहता था मैं भरना क्या, इस तरह मैं किस किस की भरूं। मैं कहा तू कहा था ना। कहने लगा ये तो कहना ही पड़ता है, नहीं तो कौन कराता है बीमा। तो मैं कहा चलो मैं कभी प्लंटी भर दी वो पूरे हो गए। मैं कहा कितने मिलेंगे कि 24,000। मैं कहा तू तो क्या था 1.25 लाख मिलेंगे। कि इस तरह ना कमा तो जी कौन कराता है फिर। तो ठगी मारने के लिए 100 उनके पास वो होता है, वो अच्छे लोग नहीं। अच्छा लोग गांव में कहता कोई है ना उसके साथ कमी बनती है, क्योंकि सच्ची बात उसने कह ही देनी है, सच्ची बात कड़वी लगती है सबको। तो अच्छे लोग तो वो है जो सिमरन करते हैं, खैर कराते हैं, उनकी सोबत कर। कबीरा संगत साध की जो गांधी की बास। गांधी कहते हैं जो खुशबू वाले तेल बनाते हैं, जो कोई गांधी दे नहीं तो भी बास बास। उनके पास बैठ जाओ, खरीदो बेशक ना, जितनी देर बैठे रहोगे सुगंधी तो मुफ्त की आएगी, कोई पैसे नहीं लगते। इसी तरह कहते हैं उनकी सोबत करो, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। कौन सी दवाई? नाम ही दवाई है सब रोगों की। सर्व रोग का औखद नाम। औखद कहते हैं दवाई को, औषधि। नाम वो है उनके पास। चाहे कोई खुशी हो, वो कह देंगे भी ऐसे। बाबा जी ये डेरा बंद से पहले गदराने रहते थे, शाम को रेलवे लाइन जाते घूमने के लिए। जाते जाते वो प्रेमी चोला छोड़ गया, वो मोटा सिंह। उसने कहा जी मेरी माँ को सांस की बीमारी है बहुत ज्यादा, हजारों रुपये खर्च कर दिए। जाते जाते बाबा जी एकदम रुक गए। उसको कहने लगे वो आग के पत्ते ला तोड़ के वो ले आया, वहीं से वापस आ गए। गदराने डेरा है, वहां डेरे में रहते थे। कि दो इसको धो के कढ़ाइया रख के आग बाल के उसकी राख बनी। जब कढ़ाइया गर्म हो गया, बल गए वो पत्ते, फिर मलमल के कपड़े से छान के और उसको ऐसे करके 3 पूड़ी बना के दी कि उसको क्या शहद के साथ ले ले, 2 ठीक हो जाए, ना ठीक हो तो तीसरी पूड़ी। वो उसने खा ली। सारी जिंदगी उसको सांस की बीमारी नहीं रही। कुछ तो संतों का वचन, कुछ दवाई चलो ऐसे खाए। तो कहते हैं उनके पास सारे रोगों की एक ही दवाई है। बहुत बार ये सत्संग में सुनाया है। एक के पहाड़ों में एक रहता था फकीर। तो महाराज श्याम सिंह जी ने कल्ला बोला उसको, कुल्लू नाम था उसका, कुल्लू। तो वह महीना रोटी नहीं खाता था, भजन बंदगी करता था। एक बार उसको कब्जे की शिकायत होगी, वैद्य के पास गया। उसने कहा ये शिकायत है। उसने जवाब दिया, पेट साफ हो गया। अब उसको पता नहीं था भी ये दवाई सिर्फ कब्जे के लिए ही है। उसने कहा ये तो दवाई बड़ी काम की है। कोई आए समस्या लेके कि संत जी इस तरह करके मेरे को ये समस्या है, कि तो तू जलाब ले लेके। कोई आया कि जी भैंस गुम होगी। अरे बताओ कोई, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कि भैंस गुम होगी तो जलाब ले ले तू। अब जलाब ले लिया उसने क्या कौन सारा दिन लोटा चक्के फिरेगा। गर्मी के दिन थे, जोड़ पर जाके बैठ गया, पानी काफी है वहां पर। अब भैंस को गर्मी लगी, तिस लगी, वो पानी पीना आई, भैंस मिल गई उसकी। कभी संत का वचन तो पूरा हो गया। अब कोई आए वो तो ये एक ही दवाई बता दे। कोई राजा था, उस पर दूसरे राजे ने चढ़ाई कर दी। उस राजे को रह दिया भी उसके पास चला जा, कुल्लू के पास। उसने जाके रात को रोया, मेरे पास तो फौज थोड़ी सी है और बहुत फौज लेके आ गया। वो कहने लगा फौज ने जलाब दे दे तू। अब जलाब से तो आदमी वैसे कमजोर हो जाता है, मरता क्या नहीं करता। सारी फौज को जलाब दे दिया। उधर दुश्मन की फौज के तंबू लग रहे हैं, इधर इनके लग रहे हैं। अब ये तो एक फौजी 10 बारी जेल लोटा चक्के फिरे। उस राजे ने कहा इतनी कितनी की फौज है इसके पास, अब तक लेट नहीं जा रहे, आप इसके साथ पूरे नहीं आ सकते, फौज मरवा लेंगे।
रात कोई तंबू खेड़ के बाज गया वो, और उसका राज बच गया। वो संत को जाके कहने लगा नजराना दिया कुछ, कह जी आपने मेरा राज बचा दिया। वो कहने लगा कुल्लू दिया कवलियां, कवलियां कहते उल्ट पुल्ट, रब करे सवलियां, कि मैं तो उल्ट पुल्ट बोल देता हूँ, वो मालिक लाद रखता है। कहते ऐसों की सोबत कर तू, अगर भजन बंदगी नहीं कर सकता तो। हाँ जी। संतों की जग में रही है साची वाणी। संतों की जग में रही है निशानी, मीठे वचन और साची वाणी, साची वाणी। क्रोध को तो काया में जमनी कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ये ले। निशानी है संतों की, झूठ नहीं बोलते वो, सच्चे बचन और मीठी बाणी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल खोए। ये आजकल वाले संत तो 1 मिनट में ही पलटी मार जाते हैं। अभी कुछ क्या थोड़ी देर न के मैं तो ये कहा था, वो कहते हैं ना इधर से किसी ने लड़की की शादी करी राजस्थान में, 2-4 साल बाद उसके कोई बच्चा होया, घराड़ी कहने लगी कपड़े दिया, वो बेचारा कदे सफर में गया नहीं था। अब उसने वो घाघरा वगैरह जो उधर का पहरावा है वो ओढ़ना और वो दे दिया उसको पोटली बांध के, और वो स्टेशन पर जाके खिड़की पर कहने लगा एक टिकट दे दे, मर्दाना टिकट है। उसने सोचा आदमियों की टिकट न्यारी होती होगी, जनाना टिकट। अब उसने काट के कहने लगा मजाक करी, कल ये तो जनाना टिकट कट गई भाई, तेरे और लगेंगे पैसे। वो कहने लगा नहीं नहीं काम चला लूंगा। दीवार की ओट में होके घाघरा पहन लिया उसने, ऊपर वो चुन्नी ओढ़निया ले लिया और बैठ गया ट्रेन में। बैठ गया तो वो जिस उसकी ड्यूटी पूरी हो गई थी, उसने भी उस ट्रेन में जाना था। टीटी को कहने लगा कि वो औरत बैठी, वो औरत नहीं वो आदमी है, अपा मजाक करांगे उससे। जब चल पड़ी तो वो टिकट चेक करने लग गया, उसके पास जाके कहने लगा टिकट दिखा। उसने घूंघट काटे काटे टिकट कर दी उसकी तरफ। वो देख के कहने लगा ये तो टिकट मर्दाना है, तेरे और लगेंगे पैसे। उसने घाघरा चुन्नी मारी फेंक के कहने लगा टिकट मर्दाने तो हम भी मर्दाने, हम कौन से जनाने हैं। 1 मिनट में बदल गया। आजकल के संत ऐसे बदल जाते हैं, मगर संत जो है उन्होंने बात कह दी, उन्होंने कह दी ना ये चीज 10 है चाहे 9 है, मालिक को 10 करनी पड़ेगी, वो 10 पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि मालिक के वैसे तो सारी सृष्टि उसके बच्चे हैं, पर संत जो भजन बंदगी करते हैं उनके लाडले बेटे हैं। वो लाडले बेटे, लाडला बेटा होता ना बाप से कुछ ही करा ले, अगर वो जिद कर ले मेरे को बाइक ला दे, चाहे ब्याज पर पैसे लेने वो ला के देता ना बाप, क्योंकि लाडला जो है इसी तरह वो उनके लाडले हैं। ये निशानी है संतों की, सच्चे वचन और मीठी हो बाणी, और उनको क्रोध नहीं आता। हाँ जी। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर सत्संग आपस भक्ति में चल कर, भक्ति में चल कर। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर सत्संग आपस भक्ति में चल कर, भक्ति में चल कर। आत्मा का सतगुरु से मिलन कर ले, और कोई रह रहे बोलना। हाँ बोलो। हाँ अभी जन्मदिन के बोलांगे भाई, बाबा जी का जन्मदिन है। थोड़ा सा ये समझाना भी जरूरी था, क्योंकि अपने को संत मिले हैं, अगर अपना कुछ मेहनत ना करांगे उसका अभी अर्ज करी है ना, पारस जो है लोहे को लगाओ सोना बन जाएगा। अपने को पारस मिला ये नाम, सिमरन करके इससे कुछ ले लो बेशक। अब पारस किसी को मिल जाए सोना ना बनाए तो कितना बेसमझ है।
इसी तरह पर बेसमझा सारे प्रेम प्यार से रहो। ये जगह बनी है, जितना टाइम लगे आके यहाँ अपना भजन सिमरन करो। घरों में तो चलो शोर शराबा, आपके तो यहाँ जगह बनी हुई है। दूसरी बात है सिमरन नहीं, प्रेम से रहो। सिमरन तभी बनेगा ना जब प्रेम से रवांगे। बाबा जी को चोला छोड़े 1.5 साल होया है, और जो प्रेमी प्रेमिक नहीं बनती है, एक दूसरे की करते हैं, वो कहता वो ठीक नहीं, वो कहता वो ठीक नहीं। साधुओं की नहीं बनती आपस में, और संतों की आपस में नहीं बनती। वो कहता वहां नहीं जाना, वो कहता वहां नहीं जाना। कहीं जाओ बेशक, बात सुनो अपने गुरु की और सिमरन करो। अब जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, मेहनत करने से। वो चीज चली गई, जब बाबा जी गए तो भी किसके आगे जोड़ी करोगे? और कोई जोड़ी भर देगा? नहीं, भरे तो भी नहीं लेना, क्योंकि मांगो तो अपने गुरु से मांगो। बने तो गुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और से, तिस बनवे पर धूड़। और से क्यों बने? हाँ जी बोल। और दे दे माइक, और दे दे। हम सतगुरु तेरा अच्छा, माइक देखो। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। बंद है के? बंद होएगा। धन धन सतगुरु तेरा धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। ओ जपने सतगुरु का नाम जपे, वही तो आएगा तेरे वही तो आएगा तेरे नाम में। जो बंदे तेरा नाम जपे सतगुरु का, दरगाह में होवे बरसात रे। दरगाह में होवे बरसात सतगुरु ने भेजा था, अच्छे कर्म कमाने को। ओ सतगुरु ने भेजा था, अच्छे कर्म कमाने को। यहाँ के तो लग गया माया के कमाने को। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। वही तो आएगा तेरे काम रे। ओ बंदे तेरा नाम जपे सतगुरु का, दरगाह में होए बदनाम रे। बोलो बोलो बोलो।
धन सतगुरु तेरा ही आसन। जन